नमस्कार दोस्तों, आई होप सो कि आप सब अच्छे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम ऐसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि चाय क्या है। चाय हमारे लिए एक ऐसा वरदान बोल सकते भारतीयों के लिए स्पेशली कि जो हम छोड़ भी नहीं सकते। बट अगर ये चाय छोड़ने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है और अगर हम चाय छोड़ देते उसके बाद हमारे जीवन का संतुलन किस प्रकार के अच्छी तरीके से होता है, वो 4 बदल कौन से हैं, मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़े टिप्स और थोड़े बदलाव की जानकारी देना चाहूँगी। आपको सबको पता है कि चाय में कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप चाय छोड़ने के बाद पहला बदलाव ये करोगे कि आपको अच्छी नींद आएगी। चाय में ज़्यादातर ऐसा बोलते हैं कि चाय जहर जैसा होता है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, सच में होता है। अगर आप चाय छोड़ते हो तो पहली बात जो नींद की समस्या बहुत लोगों को आती है, आजकल आप देखते हैं कि 50% युवाओं को नींद नहीं आती है, मोबाइल देखते रहते हैं और उसमें उनकी लत क्या होती है, चाय की लत। चलो चाय पी के आते, चलो चाय पी के आते, ऐसे दिन भर करके 50 बार 20 बार। मैंने एक आदमी को पूछा आप कितना चाय पीते हो, तो उन्होंने बोला दीदी मैं तो 20 बार चाय पीता हूँ। तो देखिए उनको कैफ़ीन और वो कितना जाता होगा उनके बॉडी में। तो आप सोच सकते हो कि उस इंसान को नींद ही नहीं आती है। तो आप जब चाय छोड़ देते हो तो आपको नींद की सबसे बड़ी जो समस्या होती है, अगर आप रेगुलर चाय 4-5 बार पीते हो तो वो कम करो। और जब आप कम करने लगते हो तो आप खुद ही देखो कि आपके जो नींद है उसमें कितना अच्छे से बदलाव आएगा। तो चाय छोड़ने के बाद पहला बदलाव ये आता है कि हमें अच्छी सी नींद आने लगती है। हम अच्छे से घंटे से 7 घंटा 8 घंटा अच्छी नींद सोते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत होती है अगर आप चाय ज़्यादा सेवन करते हो चाय का, तो आपको एसिडिटी होती है। और एसिडिटी आपको पता है एसिडिटी कितनी हानिकारक है हमारी बॉडी को। अगर आप चाय का सेवन ज़्यादा करते हो तो आपको इधर देखो जलन होने लगता है इधर, और आपको एसिडिटी मलमल टाइप होने लगता है और आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे एसिडिटी हो रही है, मुझे पचन नहीं हो रहा है खाना, क्योंकि आप बार बार चाय पीते हो। और इसके कारण क्या होता है, आपको पचन करने में वो पचन होता ही नहीं है क्योंकि आप इतना चाय का सेवन करते हो। पर अगर आप चाय बंद करते हो तो देखो आपकी पचन क्रिया जो है वो अच्छे से होगी। आपको एसिडिटी जो होता है वो एसिडिटी का पूरा कंप्लीटली एसिडिटी जाएगी आपकी, तो एसिडिटी भी आपकी कम होगी। पहले आपको लगेगा अरे यार मैं कैसे जीऊँ चाय के बिना, नहीं, पर आप धीरे धीरे करके कोशिश करोगे, उससे आप माइंड को समझाओगे कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा ही नहीं है, मुझे पीना ही नहीं है, ये मेरे लिए जहरी है। बस ऐसा सोच के इधर सोचो तो देखो आपको चाय को एसिडिटी जो होती है आपको वो नहीं होगी। चाय छोड़ने के बाद सबसे ज़्यादा परिवर्तन सेकंड जो है आपको एसिडिटी का जो होता है प्रॉब्लम, इधर ऐसे जलन जो होती है वो कम्प्लीटली नहीं होगी। हम कभी भी अपना वज़न कम करने के लिए पहला डाइटिशियन जाओ, जिम जाओ, योगा जाओ, कहाँ भी जाओ, वो पहले आपको एक कॉमन प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न क्या पूछते हैं कि आप चाय कितना पीते हो। क्योंकि अगर आप टी लवर हो तो वो ट्रेनर भी होता है, कोई भी होता है, उनको आपको वहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। क्योंकि आप अगर चाय ज़्यादा पीते हो तो आपका फिटनेस नहीं होगा। वो कैसे, क्योंकि चाय में क्या होता है, दूध होता है, शुगर होता है और चाय पत्ती होती है, ओके। पर अगर शुगर है और आप ज़्यादा क्वांटिटी लेते हो चाय की तो आपका फिटनेस लेवल कभी भी कम नहीं होगा। अगर आपको फिटनेस रखना है, अगर आपको अपना वज़न कम करना है और आपको डेली वर्कआउट करना है, तो आपको ये बात अच्छी तरीके से नोट करो कि आपको क्या करना है, चाय बंद करनी है। आपको कम्प्लीटली चाय बंद करनी है। आपको लगेगा, आपको पहले दिन लगेगा, दूसरे दिन लगेगा, तीसरा दिन लगेगा, चौथे दिन लगेगा, अरे पर आप सोचो, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। कौन सा,
अगर आपको एक चीज़ पसंद नहीं है, जैसे कि करेले की सब्जी, बहुत लोगों को करेले की सब्जी पसंद नहीं होती है, तो वो करेले की सब्जी खाते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पसंद नहीं है। वो माइंड में आपने फिक्स किया कि मुझे करेले की सब्जी पसंद नहीं है। जब तक आप चाय का भी ऐसा सोचो कि नहीं यार, चाय तो मुझे करेले का टाइप लग रही है, जब आप माइंड को समझाएंगे, देखो आपको वो चाय में करेला लगेगा और आप चाय से, ये आप करो आपके घर पे, आप चाय को ऐसे देखो कि नहीं, ये मेरे फिटनेस के आड़ आ रहा है, ये मुझे फिट नहीं होने दे रहा है, ये तो मेरे लिए एक करेले की सब्जी है, मैं इसको नहीं पीऊँगा, मैं इसको नहीं पीऊँगा। देखो आपके बॉडी में, आपके वेट में कितना सारा परिवर्तन आपको दिखेगा जब आप चाय छोड़ने लगोगे। सबसे बेस्ट है कि आपका वेट जो होता है वो कंट्रोल में रहता है और आपका वेट जो होता है कम होता है, क्योंकि चाय में शुगर ज़्यादा होता है इसके कारण। और आपको माइंड को समझाना है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए बस एक करेले का जूस है और मुझे इससे दूर रहना है, मुझे चाय पीनी नहीं है। जब आप दिल को बाजू में रख के माइंड को सोचोगे, तब आप चाय से अच्छे से छुटकारा पा लोगे। मैं आपको गारंटी लिख के देती हूँ कि दीदी, आप मुझे कमेंट्स में बताओगे दीदी हमने यही सोचा कि ये तो हमारे लिए करेले का जूस है, हमें ये चाय पीनी ही नहीं है। बस एक बार ये 7 दिन आप ट्राई करो, देखो आप में और आपके वेट में कितना अच्छे से बदलाव दिख जाएगा। चौथी बात, चाय से हमारे मुंह से बास आने लगती है। आपने कभी देखा है क्या, जो इंसान चाय बहुत पीता है हम उनको फील नहीं करते, पर हमें पता होता है कि कितना मुंह से बास आ रहा है, क्योंकि चाय का जो बास होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, तो मुंह से वो स्मेल आने लगता है। जब आप चाय छोड़ लेते हो तो वो जो हमारे मुंह से बास जो आता है, जो उसको बोलते हैं हाइजीनिक, हमें भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो मुंह से जो बास आने लगता है वो कम हो जाता है। ठीक है। पांचवा और लास्ट वो क्या है, आपके दांत। आपने देखा है हमारी दादी, नानी या जिनको कोई भी हो XYZ पर्सन, उनको चाय पीने की इतनी आदत होती है, आपने कभी देखा है कि उनकी दांत जो होते हैं, क्योंकि हमारे भी दांत देखो, हमारे दांत पीले पीले होते हैं, क्योंकि जो इंसान चाय नहीं पीता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप ऐसे इंसान के पास जाओ जो इंसान 0% चाय नहीं पीता है, उसके दांत देखो, उसके दांत हमेशा वाइट कलर के होंगे पूरी तरीके से, क्योंकि चाय से हमारे जो मसूड़े होते हैं, दांत जो होते हैं वो पीले होते हैं। और जब आप चाय छोड़ने लगते हो तो आपके दांत का जो पीलापन है वो कम हो जाता है। तो चाय छोड़ने से 5वां बदल ये होता है कि आपके जो ये दांत होते हैं वो दांत पीले नहीं होते, तो वाइट लगने लगते हैं। तो दांत, और हमारे ये जो दांत होते हैं वो जल्दी से चाय पीने से जल्दी से बूढ़े हो जाते हैं, मजबूत होते ही नहीं है। चाय हो कॉफ़ी हो, हमें वो मजबूत लाना है हमारे दांतों को, बट वो होता ही नहीं है क्योंकि हम चाय ज़्यादा सेवन करते। हमें उस टाइम तो लगता है कि यार मैं चाय के बिना नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप अपने माइंड को समझोगे तो आपके दांतों की देखो, दांत ही इम्पॉर्टेंट है, अपने टीथ ही अपने लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर अपने टीथ अच्छे से ग्लो करेंगे, वाइट देखेंगे, तो हमसे तो खुशी कोई किसी को, और डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा आपको। तो बहुत बड़ी बात है कि चाय पीने से आपके दांतों में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आपके दांत अगर आपको मजबूत चाहिए, आपके मुंह से बास नहीं आना चाहिए, तो आपको आज ही चाय छोड़ने के बाद ये 6 बदल आपके शरीर में दिख जाएगा। और मेंटली, फिजिकली और हेल्थ वाइज चाय छोड़ना सबसे बेस्ट है। जो मैं कर रही हूँ, मैं आपको बोलती हूँ, आप ये चैलेंज ले लो, कुछ नहीं है, हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा। बस आप अपने माइंड को समझो, मुझे इससे बाहर निकलना है, बस मुझे बाहर निकलना है, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, मुझे अच्छी नींद लेनी है, मुझे फिटनेस रखना है, अपने दांतों को पीला नहीं होना है, मुझे अपना एसिडिटी नहीं बढ़ानी है, मुझे ज़्यादा थकान महसूस होती है, चाय ज़्यादा पीते हो तो थकान महसूस होती है, अगले दिन उठने का मन नहीं करता है। इसके इतने सारे प्रॉब्लम के कारण अगर हम चाय छोड़ ही देते हैं
तो हमारी लाइफ कितनी बेटर और बेस्ट लगेगी। तो चाय छोड़ो, अच्छे से जूस पियो, पानी ज़्यादा पियो, अच्छी नींद लो। देखो अपनी फिटनेस का भी कितना अपने में बदलाव ज़रूर आएगा। तो आई होप सो कि आपको ये 5 टिप्स अगर आप फॉलो करते हो चाय छोड़ने के बाद, देखो आपने इतने सारे बदलाव आपके जीवन में ज़रूर आएगा। तो प्लीज़ आप सिर्फ खुद को इतना मजबूत करो कि अगर आप चाय छोड़ देते हो ना तो आप किसी को भी छोड़ोगे। मेरी ये बात लिख लो, क्योंकि भारतीय में तो ज़्यादा चाय ही पीते हैं सुबह से उठ के। अगर आप चाय पे कंट्रोल करोगे तो आप किस चीज़ पे भी आप कंट्रोल करोगे। ये साइकोलॉजी है। जो सुबह उठ के सबसे प्रिय हमारा होता है, अगर वही चीज़ पे हम कंट्रोल करेंगे तो जीवन में हर एक चीज़ के लिए हम तैयार होते हैं। जीवन में हर एक चीज़ के लिए हम स्ट्रांग बनते हैं कि नहीं, इसके बिना भी मैं जी सकता हूँ, फ़ोन के बिना भी जी सकता हूँ, किसी पर्सन के लिए भी जी सकता है, क्योंकि मैंने चाय को छोड़ा है। तो ये बात लिख लो कि आप कितना स्ट्रांग बनोगे, आपका माइंड भी कितना स्ट्रांग बनेगा। आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे जब आप चाय पे छोड़ोगे। ये साइकोलॉजी है। हमारा प्रिय जो जूस या कुछ भी होता है, अगर हम कोई भी हमारा प्रिय जो होता है, अगर हम छोड़ने के बाद देखो हमारे में कितने चेंजेस आते हैं। आई होप सो कि आपको ये चाय का मेरा जो ब्लॉग है अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में कैसे बदलाव आए, ज़रूर मुझे एक बार कमेंट कीजिए। और मेरे टिप्स आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।